हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले आप इस सवाल का जवाब कमेंट करें कि अगर आपको अभी 10 लाख रुपए मिलते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे। शायद कोई अपने घर का डाउन पेमेंट करना चाहेगा और कोई अपनी फेवरेट कार खरीदना चाहता है। मतलब आप में से 99% लोग अपनी मनपसंद चीजों में वो पैसा स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर वही 10 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट किया जाए तो आपको उन 10 लाख पर कंपाउंडिंग के जरिए इतना रिटर्न और डिविडेंड मिल सकता है कि सिर्फ उसी रिटर्न और डिविडेंड इनकम से ही आप अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। और यही डिफरेंस होता है एक रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में। 99% लोगों के पुअर माइंडसेट में होने की वजह है कि फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और मनी मैनेजमेंट के जो बेसिक्स हमें सिखाए जाने चाहिए वो हमें कभी सिखाए नहीं जाते हैं, जिससे हम हमेशा एक ट्रैप में फंसे रहते हैं। तो इसलिए अपने 20s की उम्र में फाइनेंस के बारे में सोचना लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल सक्सेस के लिए खुद को तैयार करने का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इफेक्टिव तरीके से सोचना और अपने 20s की उम्र का बेनिफिट लेना पर्सनल ग्रोथ और एक सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए एक स्टेज तैयार करने का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके लिए इस चैनल के जरिए हमने पर्सनल फाइनेंस की ऐसी ही बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है ताकि आप फाइनेंस और इन्वेस्टिंग को आसान लैंग्वेज में समझ सकें। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे लेसन्स को डिस्कस करेंगे ताकि रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में डिफरेंस को हम समझ सकें, अपने माइंडसेट को चेंज कर सकें और इस इंपॉर्टेंट डेकेड के टाइम आपको एक अच्छा प्लान बनाने में हेल्प करने के लिए यहाँ कुछ प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रैटेजीज को भी समझेंगे। जब हम अपने 20s में होते हैं तब हम में से ज्यादातर लोग केवल अपने एकेडमिक्स पर फोकस कर पाते हैं, लेकिन जब हम अपनी स्टूडेंट लाइफ से आगे निकलते हैं तब हमें पता चलता है कि रियलिटी कुछ और ही है। तो जब हम अपनी लाइफ के ग्रोइंग फेज में होते हैं, मतलब अपने 20s में, तब हम अपने माइंड को उस तरह डेवलप नहीं कर पाते हैं जिसकी हमें फ्यूचर में जरूरत होती है। हम में से 99% एक रिच माइंडसेट को डेवलप ना करके एक मीडियोकर माइंडसेट का शिकार होते हैं। तो अगर एक रिच माइंडसेट डेवलप करना है तो आपको अपनी लाइफ के इस ग्रोइंग फेज, मतलब आपको अपने 20s में वैल्यूएबल स्किल्स को सीखने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपका माइंड ही वो आपका पहला और सबसे वैल्यूएबल एसेट है जिसका यूज आप बाकी के एसेट्स बनाने में करेंगे। और यही टॉपिक हमने इस वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो इसलिए आपको अपने 20s में अपने मार्क्स, रिजल्ट्स या पैसे कमाने पर नहीं, बल्कि सिर्फ अपने माइंड को डेवलप करने पर इन्वेस्ट और फोकस करना चाहिए। आप अपने फ्यूचर में कितना अर्न करेंगे ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने अपने माइंड पर कितना और किस तरह इन्वेस्ट किया। इसलिए आपको सबसे पहले अपने माइंड पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप जितना ज्यादा अपने माइंड पर इन्वेस्ट करेंगे आप उतना ही रिटर्न जनरेट करेंगे। लेकिन जो लोग अपने 20s में होते हैं या अभी वो ये सोचते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम इन्वेस्ट कर सकें, तो मैं आपको बता दूं कि आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए सिर्फ 500 या 1000 रुपए की जरूरत होती है। और ऐसा है नहीं कि आपके पास 20s में इतने पैसे भी ना हो, लेकिन इसके बावजूद 99% लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ उनका पुअर माइंडसेट डेवलप हो जाता है। और वहीं एक रिच माइंडसेट रखने वाला पैसे ना होते हुए भी अपने फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सोचना और उस पर काम करना शुरू कर देता है। रिच माइंडसेट रखने वाले लोग कम पैसों को भी इन्वेस्ट कर ग्रो करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही ये लोग सीखते भी जाते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। और जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि यहीं से इनका सबसे इंपॉर्टेंट एसेट यानी स्किल और नॉलेज बनना शुरू हो जाता है, जिससे इनके लिए अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करना थोड़ा आसान हो जाता है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए थे, जिससे आज उनकी नेटवर्थ इतनी ज्यादा ग्रो हो पाई। इसलिए अगर आप किसी 50 या 60 साल के इंसान से पूछो कि उनकी सबसे बड़ी गलती क्या रही पैसों को लेकर, तो 80% से ज्यादा लोग यही कहेंगे कि उन्होंने टाइम पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जब सही टाइम था। इसीलिए हर किसी के लिए 20s और 30s का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है खुद को डेवलप और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इस उम्र में हम रिस्क भी ले सकते हैं, जैसे कोई बिजनेस शुरू करना, या फिर अगर आप बिजनेस शुरू नहीं कर सकते तो आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी जो बिजनेसेस सक्सेसफुल है उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉब्लम ना हो। रिच माइंडसेट वाले लोग ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो हमेशा वैल्यूएबल एजुकेशन अच्छे से समझते हैं। पुअर माइंडसेट वाले लोग हमेशा सीखने या एजुकेशन के इंपॉर्टेंस से बेखबर होते हैं और यही वजह है कि वो हमेशा अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ब्लेम करते हैं, जबकि असल प्रॉब्लम तो उनका पुअर माइंडसेट है, जिससे यह लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं और जो उन्हें अमीर बना सकता है। लेकिन जब आप किसी रिच माइंडसेट वाले लोगों को देखें तो वो अपनी पूरी लाइफ नई स्किल्स को सीखने और उन्हें अपडेट करते रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको किसी महंगे कॉलेज में ही जाना होगा या डिग्री हासिल करना होगी। आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस और बुक्स के जरिए भी अपनी स्किल्स को डेवलप और खुद को अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा गोल इस चैनल के जरिए आपको इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन इजी लैंग्वेज में देना है,
ताकि आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए अगर आप अपने माइंडसेट को इंप्रूव करने पर फोकस करते हैं और मनी मैनेजमेंट सीख लेते हैं, तो आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल गोल्स के लिए प्लान कर सकते हैं। बस आपको अपना माइंडसेट हमेशा डेवलप और अपग्रेड करने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यही वह चीज है जो आपको अमीर बनने और अमीर रहने में हेल्प करेगी। मतलब आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही अचीव करते हैं, और यह आप पर डिपेंड करता है कि आप अमीर बनने के लिए इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग और गोल्स के बारे में सोचते हो या सिर्फ एंजॉयमेंट और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोचते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, क्योंकि आगे और भी इन्वेस्टिंग और फाइनेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस आने वाली हैं। और साथ ही साथ हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आगे आपको कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।